नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। जिले के अंतर्गत विधि विभाग में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुरिया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, कुलसचिव एवं प्रोफेसर RN पटेल, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग बाबूलाल साकेत, सहायक कुलसचिव RK प्रजापति, वित्त नियंत्रक के विशिष्ट अतिथि में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम विधि विभाग में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन विश्वविद्यालय अपाक्स के अध्यक्ष रामसुजान साकेत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलगुरु ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संपूर्ण भारत देश को जो संविधान दिया है, उसमें संपूर्ण समाज को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय आधारित कानून लिखा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब जात पात, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ होकर दबे कुचले लोगों के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। हमें आज उनकी जयंती के मौके पर उनके बताए गए मार्ग पर चलकर उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। कुलगुरु ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण एवं समरसता के रास्ते पर चलकर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, कुलसचिव, ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान में गैर बराबरी को दूर कर सभी समाज को समानता एवं बराबरी का अधिकार दिया है। आज हर वर्ग के लिए कानून बना है जिसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं अपनाया जाता बल्कि हर समाज का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए निहित प्रावधान के अनुसार हम सब अपना कार्य करें और समाज के लिए भी शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें, तभी बाबा साहेब की जयंती मनाने का मकसद पूरा होगा। प्रोफेसर RN पटेल एवं वित्त नियंत्रक RK प्रजापति ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिए। कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश मिश्रा, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, विश्वविद्यालय अपाक्स अध्यक्ष रामसुजान साकेत, डॉक्टर गोविंद सिंह डांगी, बुद्धसेन पटेल अध्यक्ष, डॉक्टर दिनेश प्रजापति, प्रदीप समुद्रे, वीरेंद्र सिंह, कमलेश मिश्रा, मुन्नालाल रावत, शिवराज प्रजापति को रामस्या, रामकृपाल साकेत, संजय वर्मा, कमलेंद्र कुमार, घनश्याम साकेत आदि अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र काफी संख्या में उपस्थित रहे। आज 134वीं जयंती संपूर्ण भारत देश बड़े उत्साह से मना रहा है। उसी तारतम्य में आज हम सब लोग विश्वविद्यालय के विधि भवन में हमारे माननीय मुखिया कुलगुरु जी से मैं चाहूँगा इस पावन अवसर पर बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय कुलगुरु जी। कार्यक्रम हमारे मंच से हमारे रिश्तेदार प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, हमारे जारी रखा, उनके स्कॉलरशिप और इन सब की व्यवस्थाएं भी की, लेकिन वहाँ भी जाकर के उनको बहुत ज़्यादा जम नहीं पाएगा क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ना पसंद नहीं करते थे। तो वहाँ से जाकर के फिर बाद में फिर दूसरे राज्य घराने ने भी उनको सपोर्ट किया और ये जाकर के विदेश में अध्ययन करने के लिए गए। और जो विश्व की जानी मानी विश्वविद्यालय है कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अध्ययन करके और फिर बाद में लंदन भी गए और लंदन से कानून की शिक्षा भी की। और उस समय के तत्कालीन जो लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा जो ज्ञानवान थे वो भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उन्होंने क्या है कि व्यवस्थाओं का विरोध किया, व्यक्ति का विरोध नहीं किया। उन्होंने सवर्णों का विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने सवर्णों के द्वारा जो उनका व्यवहार दलितों के प्रति रहता था उस व्यवहार का विरोध उन्होंने किया। किसी जातिवाद के चंगुल में वो कभी नहीं था। उन्होंने हमेशा बोला। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस समय में जबकि अंग्रेजों का समय था, कांग्रेस का शासनकाल था, महात्मा गांधी जी का भी कार्यकाल चल रहा था और दलितों के लिए वो काम कर रहे थे, तो उसके बाद भी वो किसी भी प्रकार के दबाव में कभी नहीं आए और प्रवेश कर सकता है तो दलित को भी प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत सारे जो है आपके हिंदू कोड बिल की बात करेंगे तो हिंदी कोड बिल भी उन्हीं ने, जिसमें हिंदू शब्द का
उन्होंने वो किया आप, और अंत में जाकर के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में नेहरू जी को उनको जो है कानून मंत्री मेरे ख्याल से उनको बनाना पड़ा, और उसके बाद में संविधान निर्माण का जो समिति बनी उसका अध्यक्ष भी इनको ही बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय इनसे योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं था। और संविधान में इन्होंने जो एक एक यदि बिंदु देखे जाए तो एक एक बिंदु जो है वह राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र की अखंडता और एकता को समर्पित है। वहाँ कहीं पर भी जाति और इसका उल्लेख नहीं है। हाँ, लेकिन जिस समाज से वो आते थे उस समाज की रक्षा के लिए कि उनको भी समरसता हो, सबके अंदर उनको भी बराबरी का जो है मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसका प्रावधान उन्होंने उसमें किया। और यदि बात करें तो हिंदू की बात यदि आती है तो उन्होंने सिख, बौद्ध, जैन इन सभी को जो संविधान है उसमें वर्णन है कि ये सब हिंदू जाति के अंतर्गत आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नीतियों का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। यह संदेश हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया है। जहाँ तक आज की जो परिस्थितियाँ आती हैं, इनका नाम अंबेडकर नहीं था, अम्बाबेडकर था। अम्बाबेडकर, अंबेडकर नाम किसने दिया शायद बहुत लोगों को जानकारी होगी कि इनके एक शिक्षक थे जो ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण शिक्षक जो थे ना इस बालक को बहुत पसंद करते थे, ये क्योंकि होशियार था, तो इन्होंने प्यार से उनको अंबेडकर बोला, और इनको चूँकि उनके गुरु के द्वारा रखा हुआ नाम था उसका उन्होंने सम्मान किया और फिर जाकर वो अम्बेडकर के नाम दिया। तो ये कि आप देखिए कि ब्राह्मण के द्वारा दिया गया नाम तो वो नाम आज भी चल रहा है। इतना सम्मान उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को दिया क्योंकि वो उनके शिक्षक थे। तो गुरु का सम्मान जो है उन्होंने रखा, और ये संदेश भी दिया कि हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें जातियों का विरोध नहीं करना चाहिए, मगर जातियों के बीच में बैठी हुई जो विषमताएं हैं उनको समाप्त करने के लिए हमको आगे आना चाहिए। ऐसा संदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये बोला था 1935 में, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा इनके साथ में ये हो रहा है कि इनको मंदिरों में नहीं दिया जा रहा है, किसी ने छू दिया तो लोग उसको बुराई के रूप में लेते थे, तो उसका विरोध उन्होंने किया और बहुत उन्होंने प्रयास किया शासन स्तर पर भी, लेकिन ये देखा कि ये जो बुराई है ये ख़त्म नहीं हो सकती, और अंत में जाकर के उन्होंने 1935 में ये बोला कि मैंने जन्म जरूर यहाँ पर लिया है और लेकिन मैं मरूंगा किसी दूसरे धर्म में। और उसके बाद में उन्होंने जा कर के, लेकिन सबसे तारीफ की बात यह है कि 1935 में उनके द्वारा बोला गया जो है पूरे जीवन उन्होंने सनातन परंपरा का ही निर्वाह किया, और उन्होंने ये बोला कि बौद्ध धर्म भी जो है वह भी सनातन का ही प्रकार है, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पीछे भी उनकी जो मंशा ये थी कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि था। उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में फैला हुआ है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से भारत का जो संबंध है विश्व के कई राष्ट्रों से हो जाएगा। इसलिए उसके मूल भावना ये भी थी कि हम तो अपने समाज के लिए तो करना है, और थोड़ा व्यथित भी थे, तो व्यथित होने के कारण उन्होंने अपने विरोध स्वरूप उन्होंने जो बोला था 1935 में, मरने के 2 साल पहले उन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई, और लेकिन इतना बड़ा काम वो करके चले गए। क्या है कि जो भी परिवर्तन होते हैं वह किसी व्यक्ति के रहते हुए उस समय तक वह पूरा परिवर्तन देखने में नहीं मिलता है। यह परिवर्तन आने वाले समय में सदियों तक वह परिवर्तन जो है फिर उसके परिणाम जो है दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति आता है परिवर्तन करके चला जाता है, लेकिन उसके परिणाम समाज में वो बाद में दिखाई देते हैं, वो समाज में आज दिखाई दे रहे हैं। आज शासन स्तर पर भी आज दलित वर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज लोगों की मानसिकताएं बदल चुकी हैं, किसी को भी मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है, कानून बन चुके हैं, बहुत से संशोधन आ चुके हैं। ये सारे जो प्रयास हैं यदि इनकी ध्रुवी में देखा जाए तो
पहले रजिस्ट्रार था और मुझे वहाँ पर भी बाबा साहब अम्बेडकर के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने का मौका मिला। और आज जो कि उनका जन्म दिवस है 14 अप्रैल, तो उसी तारतम्य में लगातार मुझे उनके इस दिवस में भी यहाँ पर एज ए कुलपति जो है यहाँ मुझे शामिल होने का मौका मिला। यही मेरा सौभाग्य है कि इसी वर्ष मैंने दोनों ही कार्यक्रमों में भाग लिया। जहाँ तक भीमराव जी का संबंध है, तो 14 अप्रैल 1891 को जन्म होने के बाद ही बहुत ही कम उम्र में जो इनकी माता जी भीमाबाई और रामा जी, तो रामा जी के पुत्र थे और इनके यहाँ पर एक संत आए थे और उन्होंने पहले ही एक आशीर्वाद दे दिया था कि जो बालक होने वाला है वह विलक्षण होगा और विशेष गुणों से युक्त होगा। और उसके बाद में इस बालक ने जन्म दिया और इस बालक का जन्म ही ईश्वर जब भी किसी को भेजता है तो कुछ विशेष निमित्त के रूप में ही भेजता है। तो कुछ विशेष निमित्त के रूप में इनका अवतरण जो है पृथ्वी पर हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। उस समय की जो स्थितियाँ थी, हमारा देश संघर्ष कर रहा था, अंग्रेजों का शासन था, चारों तरफ विषमताएं और भरी हुई थी। लोगों के अंदर जाति पाति का भेद भी बहुत ज़्यादा था। सवर्णों में कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो जो दलित वर्ग था उसके प्रति उनका उपेक्षा का भाव रहता था। और लेकिन तो ये उस बालक के मन में ये भी अंकुरित हुआ कि भगवान के दरबार में तो सब बराबर है। तो यहाँ पर ये कौन से लोग हैं जो इनके प्रति जो है इस तरह का भेदभाव करते हैं। जो जो बालक बड़ा होता जाता है वह जो बीज है वह अंकुरण लेने लगता है और पौधे का रूप